अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एलिमेंटर पेज बिल्डर को इस्तेमाल करते हुए वेब पेजेस को क्रिएट करना सीखेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको डिफरेंट टेक्निक्स सिखाऊंगा जो कि आप एलिमेंटर के साथ इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट ऑप्शंस डिज़ाइंस कर सकते हैं, डिफरेंट लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एक पीएसटी को लेंगे और उसके हेडर को कन्वर्ट करेंगे इनटू स्टैटिक एचटीएमएल और फिर स्टेप बाय स्टेप उसके बाकी पार्ट्स को भी मतलब हेडर फुटर और उसके जो कंटेंट सेक्शंस हैं उन सब को डिज़ाइन करेंगे उस पीएसटी के स्टेप बाय स्टेप। सो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ पीएसटी के हेडर को कन्वर्ट करेंगे और वो जो पीएसटी है वो ये वाली हमारे पास पीएसटी है। ठीक है, इस पीएसडी को हम कन्वर्ट करेंगे कंप्लीट पीएसडी को एचटीएमएल में यूजिंग एलिमेंटर पेज बिल्डर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वर्डप्रेस के वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जितने भी इसमें इमेजेस हैं उनको एक्सट्रैक्ट करके आपने अपनी वर्डप्रेस की मीडिया लाइब्रेरी में अपलोड कर लेना है। अगर यहाँ पर मैं आपको मीडिया में लाइब्रेरी में आऊँ तो यहाँ पर इस पीएसडी से रिलेटेड जितने भी इमेजेस वगैरह हैं वो सब के सब यहाँ पर मैंने एक्सट्रैक्ट करके अपलोड कर दिए हैं ताकि मैं उनको बार बार एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर यूज़ ना करता हूँ, टाइम ज़ाया ना हो। तो मैंने ये ऑलरेडी कर लिया था। एक्चुअली ये जो मेरी पीएसडी टू एचटीएमएल की सीरीज़ है उसमें मैंने इस पीएचडी को एचटीएमएल में कम्प्लीटली आपको कन्वर्ट करना सिखाया था। अगर आपने मेरी वो सीरीज़ नहीं देखी और देखना चाह रहे हैं तो उसको आप देख सकते हैं, चैनल पर मौजूद है पीएचडी टू एचटीएमएल यूजिंग बूटस्ट्रैप। तो यहाँ पर भी हम जो थीम यूज़ कर रहे हैं उसमें बूटस्ट्रैप प्री बिल्ट है, तो हम जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी बूटस्ट्रैप की क्लासेस को भी यूज़ करेंगे। यहाँ पर सारे कंटेंट मेरे पास आ चुके हैं जो कि इस वेब पेज से रिलेटेड है या इस लेआउट से या इस लैंडिंग पेज से रिलेटेड है। तो सबसे पहले अब इसके बाद हम ये काम करेंगे कि पेजेस में आएंगे और किसी एक पेज को एज एन एग्जांपल हम ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक एलिमेंटर पेज बिल्डर क्रिएट किया था लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में जिसमें मैंने आपको एलिमेंटर की सेटिंग्स बताई थी। तो इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और एडिट विद एलिमेंटर करूंगा। इसके बाद ये पेज हमारे पास एलिमेंटर पेज बिल्डर के अंदर ओपन हो जाएगा जिसमें लेफ्ट पैनल पर हमारे पास सारे सेक्शंस आ जाएंगे और हमारे पास इसका एक कंटेंट एरिया होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला हम एक और काम करते हैं कि इसका जो लेआउट है, स्टाइल जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हम इसको कर लेते हैं डार्क, क्योंकि करंटली ये जो शो हो रहा है ये इसको यूज़र प्रेफरेंसेस में आके मैं इसको डार्क मोड में कर लेता हूँ। एक्चुअली ऑटो डिटेक्ट पे ये ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो मैंने इसके लिए टेम्पलेट यूज़ किया है, जो पेज टेम्पलेट है वो है एलिमेंटर कैनवस। अब मैंने एलिमेंटर कैनवस को इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि कैनवस के अंदर हेडर और फुटर दोनों इंक्लूडेड नहीं होते, तो हम उसको इस पेज के अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंदर हेडर डिफरेंट है और इसके साथ साथ फुटर भी ये कुछ इस तरीके से है। मैं चाहता तो इस फुटर और हेडर को बिल्कुल प्योर थीम के अंदर डिज़ाइन कर सकता था, लेकिन मैं आपको एलिमेंटर के अंदर इसको क्रिएट करना फिर सेव करना सिखाऊंगा ताकि आप इसको लेटर ऑन दूसरे पेजेस जो आपने क्रिएट करने उनमें इन हेडर और फुटर को आसानी से ऐड करके बगैर कोई डिजाइनिंग किए इस्तेमाल कर सकें। इसके बाद हमने क्या करना है, इस पेज बिल्डर के अंदर हमने एलिमेंटर कैनवस को यूज़ कर लिया। उसके बाद यहाँ मैं प्रीव्यू चेंजेस पर क्लिक कर दूंगा कि जैसे ही मैं कोई चेंजेस करूंगा ये जो प्रीव्यू चेंजेस है ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि कोई हेडर और फुटर नहीं है, कंप्लीट ब्लैंक कैनवस है हमारे पास, ना ही हेडर है ना ही फुटर है। सबसे पहले हमने हेडर को डिज़ाइन करना है। तो हेडर के लेआउट को अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास हेडर के अंदर 3 सेक्शंस हैं, बल्कि आप कह सकते हैं चार सेक्शन है। एक ये वाला सेक्शन है हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, दूसरा सेक्शन ये है, बल्कि आप ये कह सकते हैं दूसरा सेक्शन ये है, तीसरा सेक्शन ये है और फोर्थ वन ये है। ठीक है, तो या फिर आप 3 भी बना सकते हैं, इनको 3 को इसको 1 को ले लें तो ये हमारे पास थर्ड वन हो गया। 3 हमारे पास सेक्शंस हैं। तो किस तरीके से हमने बनाना है चलिए देखते हैं और इसकी टेक्निक्स को सीखते हैं।
अब एलिमेंटर पेज बिल्डर के अंदर जितना भी काम होता है वो फ्लेक्स बॉक्स को इस्तेमाल करते हुए होता है। मतलब बिहाइंड द सीन जो एलिमेंटर पेज बिल्डर है वो फ्लेक्स बॉक्स CSS को यूज़ करता है। अगर आपको फ्लेक्स बॉक्स के बारे में नहीं पता तो इस पर भी मैं ऑलरेडी एक सीरीज़ बना चुका हूँ, एक क्रैश कोर्स बना चुका हूँ, तो आप उसको एक दफ़ा देख लीजिए और आपको आइडिया हो जाएगा कि फ्लेक्स ग्रिड किस तरीके से काम करता है। फ्लेक्स CSS अलग से, ग्रिड CSS अलग से कुछ एक टाइप है CSS की। तो जो एलिमेंटर है वो फ्लेक्स CSS को यूज़ करता है, फ्लेक्स बॉक्स CSS को। ओके, अब इस एलिमेंटर के अंदर यहाँ पर नीचे आपको एक नेविगेटर का ऑप्शन भी मिलेगा। बहुत ही ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट ऑप्शन है नेविगेटर। इसकी मदद से हम यहाँ पर इसको डिस्प्ले करके, ये देखिए हम आसानी के साथ, एक्चुअली मैंने इसको जूम इन किया हुआ ज़्यादा, तो अब ये ठीक है, अब ये स्क्रीन पर बिल्कुल ठीक है। तो ये नेविगेटर क्या करता है कि जैसे जैसे आप इस पर लेआउट्स और कंटेंट्स ऐड करते जाते हैं, यहाँ पर वो नेविगेशन इसके अंदर वो एज ए नेविगेशन ऐड होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, इसकी मदद से हम सेक्शंस ऐड करते हैं और इसकी मदद से टेम्पलेट, चाहे वो सेव्ड टेम्पलेट हो चाहे वो आपने ऑनलाइन टेम्पलेट क्रिएट किए हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पेजेस को लोड कर रहा है। इनमें कुछ हमारे पास फ्री भी हैं, कुछ पेड भी हैं। अगर आपने अकाउंट बनाया हुआ है तो आप उसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको, जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ अपने लेआउट की, तो ये वाला जो लेआउट है ये ऑलमोस्ट मेरे लेआउट के साथ मिलता जुलता है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है जिसको मैं चेंज कर सकता हूँ। या फिर इस लेआउट, हाँ ये लेआउट देखें अगर, तो ये लेआउट टोटली हेडर जो लेआउट है ये मेरे कंटेंट के साथ मैच कर रहा है। तो मैं इस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ जो फ्री वाले पेज, यहाँ पर फ्री वाले जो टेम्पलेट हैं। इसके अलावा मैं जो अपने टेम्पलेट्स क्रिएट करूँगा वो यहाँ पर सेव होते जाएंगे और मैं उनको, सेव नहीं होंगे बल्कि सेव मैं करूँगा और फिर उनको मैं जहाँ पर यूज़ करना चाहूँ यूज़ कर सकता हूँ। फिर ब्लॉक्स की बात करेंगे तो ब्लॉक्स भी हमें कुछ फ्री ब्लॉक्स मिल जाते हैं, जैसे ये फुटर का ब्लॉक है। इसी तरीके से आप देखते जाएं, यहाँ से अगर आपको कोई ऐसा ब्लॉक मिलता है जो फ्री भी हो और आप उसको अपने हेडर के लिए यूज़ कर सकते हो, तो सिंपली आपने उसको इंसर्ट कर लेना है। जैसे अगर मैं देखूं तो ये हमारे पास एक ऐसा ब्लॉक है जिसका सिर्फ बैकग्राउंड हमने चेंज करना है और इसको अपनी मर्जी से हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये फॉर्म आप देख सकते हैं, फॉर्म की स्टाइलिंग भी है, लेकिन ये प्रो वर्जन है, हम इसको यूज़ नहीं कर सकते फ्री वर्जन के साथ। कोशिश आपने ये करनी है कि जो फ्री वर्जन वाले हैं आप उनको यूज़ करें। सो इट मीन्स कि हमें यहाँ से ये वाला अगर मैं इंसर्ट करना चाहूँ तो मुझे कहेगा कि भाई अकाउंट बनाओ। सो यहाँ पर हम क्लिक करके अकाउंट बनाने की कोशिश कर लेते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर अब इसके माई एलिमेंटर का जो कोई एरर DNS का आ रहा है, इसको एक दफ़ा फिर रीलोड करते हैं। ओके, सो क्रिएट एन अकाउंट कर लेते हैं। तो क्रिएट एन अकाउंट करके आप इसको पेज को इंसर्ट कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं आपको ये स्क्रैच से क्रिएट करके दिखाऊंगा, ये वाला जो लेआउट है जो हमारी PST का है। तो इस PST के लेआउट के लिए सबसे पहले हम ऐड करेंगे एक स्क्रीन पे ये वाली रो ऐड करेंगे, ये देख सकते हैं। और इसकी सेटिंग में सबसे पहले हमने इसको रखना है फुल विड्थ। ये हमारे पास एक फुल विड्थ होगी क्योंकि इस पर हमने बैकग्राउंड लगाना है। नो गैप, कोई गैप लेफ्ट राइट अप डाउन नहीं होना चाहिए। और मिनिमम हाइट हम इसकी 700 पिक्सल रखेंगे। जो डॉक्यूमेंट में है वो 900 है, मैं इसकी 700 रख रहा हूँ। और कंटेंट पोजीशन टॉप रखूँगा, वर्टिकल लाइन भी टॉप रखूँगा ताकि टॉप से ये स्टार्ट हो ना कि मिडल से। उसके बाद ओवरफ्लो को मैं हिडन कर दूंगा और कंटेंट को स्ट्रेच कर दूंगा इस सेक्शन को, ताकि ये फुल स्क्रीन, पूरी की पूरी स्क्रीन ले ले। उसके बाद इसको मैं जो HTML टैग है वो हेडर दूंगा क्योंकि ये मैं हेडर डिज़ाइन कर रहा हूँ। अगर स्ट्रक्चर में देखें तो ये वाला स्ट्रक्चर है इसका। उसके बाद हम इसके स्टाइल की टैब में आएंगे। स्टाइल की टैब में हमें इसका बैकग्राउंड टाइप सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर पहला जो क्लासिक है उसको सिलेक्ट करते हुए यहाँ से मैं इमेज पे चूज इमेज करूँगा। और जैसे मैंने बताया कि मीडिया लाइब्रेरी में मैं ऑलरेडी सारे इमेजेस लोड कर चुका हूँ। तो ये वाला जो इमेज है, ये वाला या ये वाला, आई थिंक ये वाला इमेज है, इसको इंसर्ट कर लेते हैं। तो ये इमेज हमारा इंसर्ट हो गया। इसके बाद इसकी कुछ सेटिंग है, जैसे पोजीशन हम इसको सेंटर कर सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन चूंकि ये इसका जो लेआउट है, इसको अगर मैं 800 कर दूं तो 800 भी ठीक है। अच्छा, इसको मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ, ठीक है, डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। और इसका साइज़ हम कवर कर देते हैं। तो ये कवर से कुछ बेहतर हुआ। अटैचमेंट हम स्क्रॉल रखेंगे, रिपीट नो रखेंगे,
ये रिपीट नहीं करना हमने। ओके, तो ये हमारा जो है वो बैकग्राउंड इमेज सक्सेसफुली सेट हो गया। इसके अलावा इस पर ओवरले भी लगाना है हमने। सो इसका ओवरले जो होगा वो हम ब्लैक स्क्रीन लगाएंगे, बिल्कुल ब्लैक। ये हमारे पास ब्लैक स्क्रीन लग गई। उसके बाद ओपेसिटी 0.5 है। अगर इस पर आप कुछ फिल्टर लगाना चाहें, CSS फिल्टर वगैरह, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन भी है। इसके बाद ब्लेंड मोड को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा सा ये और डार्क हो जाएगा। सो ये हमारे पास अब बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्ली सेटअप हो चुका है। इसके बाद अगर आप इस इमेज को डिफरेंट स्क्रीन रेजोल्यूशन के लिए डिफरेंट स्टाइल देना चाह रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पर इसके अंदर एलिमेंटर के अंदर ऑप्शन है कि करंटली हम जो इसका सेटअप कर रहे हैं वो डेस्कटॉप मोड में है। यहाँ से आप टैबलेट में कर सकते हैं। ये देखिए टैबलेट में कुछ इस तरीके से होगा। अब टैबलेट मोड के अंदर अगर हम देखें तो टैबलेट मोड के अंदर यहाँ पर हमारे पास जो लेआउट है इसका ये आ गया, और स्टाइल इसका चूंकि हमने यहाँ पर कोई इमेज सिलेक्ट नहीं किया हुआ इसलिए इसका स्टाइल वही है। अब पोजीशन देखेंगे अगर, तो पोजीशन में अब ये टैबलेट मोड की पोजीशन सिलेक्ट करेगा। तो यहाँ पर मैं अगर सेंटर लेफ्ट या सेंटर सेंटर करता हूँ तो देखिए हमारा इमेज जो है वो बिल्कुल परफेक्टली हमें नजर आ रहा है। सो ये मोड जो है ये हमारा टैबलेट मोड के लिए इसको रखेंगे। बाकी इसकी सेटिंग नो रिपीट वही होंगी, और इसको अगर कंटेन कर देते हैं तो अच्छी नहीं लग रही, कवर ही रहने देते हैं, दैट्स बेटर। सो ये कवर इमेज बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है टैबलेट मोड में। इसको अपडेट कर देते हैं। अब ये जो इस तरीके से आप रिस्पॉन्सिव सेटिंग करते हैं, ये ऑटोमेटिकली आपकी, आप देखिए यहाँ पर पोजीशन डिफॉल्ट है, लेकिन टैबलेट मोड में ये पोजीशन सेंटर सेंटर है। तो ये ऑटोमेटिकली एलिमेंटर इसको हैंडल करता है रिस्पॉन्सिवनेस को। अब मोबाइल मोड में देखते हैं। सो मोबाइल मोड में ये कुछ इस तरीके से नज़र आ रही है। तो अगर मैं इसका साइज ऑटो कर दूं और इसको मैं नो रिपीट करूं और इसकी पोजीशन सेंटर सेंटर, आई थिंक इसका साइज अगर हम कस्टम करें और इसको इधर से हम थोड़ा सा इधर ले आए इस तरीके से -500, और यहाँ से कुछ इस तरीके से रख दें। सो इस तरीके से हम इसको रिपीट नो रिपीट रहने देंगे। साइज को हम फिर कंटेन अगर करके चेक करते हैं, सो कंटेन में हम इसको सेंटर सेंटर करें तो ये इमेज कुछ इस तरीके से आ रहा है। इट्स नॉट लुकिंग गुड। सो कवर इज द परफेक्ट ऑप्शन। और आई थिंक अगर हम इसको टॉप लेफ्ट और टॉप राइट, नहीं टॉप राइट और टॉप लेफ्ट बॉटम लेफ्ट करते हैं या बॉटम राइट, नहीं आई थिंक सेंटर सेंटर ये वाला परफेक्ट इस पर भी चलेगा। सो इस पर भी हम इसको सेंटर सेंटर रख लेते हैं, इसको ज़रूरत नहीं है। बाकी इसकी सेटिंग्स हम अपडेट कर देते हैं। सो अब हमने इसको तीनों मोड के लिए डेस्कटॉप को बैकग्राउंड इमेज को सेटअप कर लिया। तो इसी तरीके से हम जितनी भी डिज़ाइनिंग करेंगे एलिमेंटर पेज बिल्डर को इस्तेमाल करते हुए, हर स्क्रीन रेजोल्यूशन बेसिकली यहाँ पर 3 है, डेस्कटॉप, टैबलेट और मोबाइल। तो इन पर हम इसको डिफरेंट तरीके से सेटअप करेंगे। अब हमने जो इसमें कॉलम ऐड किया है, ये वाला जो कॉलम है, ये मुझे कैसे पता कॉलम्स के, जब मैं इस पर माउस ओवर करूँगा तो ये जो आइकन है ये शो करता है कि ये कॉलम है। प्लस यहाँ पर नेविगेटर में अगर आप देखें तो यहाँ पर हम सेक्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं कॉलम पे क्लिक करूंगा, कॉलम के अंदर भी कुछ भी नहीं है। सो इसके अंदर मैं एक और सेक्शन इंसर्ट करूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो विड्थ है वो मैं 100% कर दूंगा ताकि ये 100% विड्थ ले ले, क्योंकि इसके अंदर हम इनर सेक्शन क्रिएट करेंगे। और इसकी जो अलाइनमेंट होगी वो हम इसकी मिडल रख लेते हैं और इसकी भी सेंटर रख लेते हैं। और विजेट्स पे HTML जो टैग है वो डिव यूज़ कर लेंगे। और इसके बाद इसका स्टाइल है, स्टाइल में हमें कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। एडवांस में हम देख लेते हैं तो रिस्पॉन्सिवनेस हमारे पास है कि इसको हाइड कर सकते हैं हम डिफरेंट सेक्शंस पर। फॉर एग्जांपल मुझे ये जो स्टाइल है ये नहीं चाहिए ऑन मोबाइल। मोबाइल के लिए मैं डिफरेंट चाह रहा हूँ, तो मैं इसको मोबाइल पर हाइड ऑन मोबाइल या हाइड ऑन टैबलेट आसानी के साथ कर सकता हूँ। फिलहाल मैं इसको अब इनर सेक्शन इसका क्रिएट करूँगा। तो इसके लिए लेआउट में बल्कि यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये जो हमारे पास है, और इसको मैं मिडल, चलो मिडल रहने देते, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा ये बटन पर, और फिर इनर सेक्शन इसके अंदर मैं ड्रैग करके ऐसे ड्रॉप कर दूंगा। तो आप देखेंगे नेविगेटर सेक्शन के अंदर भी हमारे पास इनर सेक्शन आ गया जिसके अंदर 2 कॉलम्स हैं। तो हमें 3 कॉलम्स चाहिए क्योंकि हमारा जो लेआउट है यहाँ पर ये 1, 2 और 3 है। सो यहाँ पर हमें 3 कॉलम्स चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना। आप यहाँ पर क्लिक कीजिए
और ये प्लस के साइन पर क्लिक कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने वो नोट की होगी, ये कॉलम जो है बिल्कुल सेंटर लाइन हो रहे हैं यहाँ पर। इस कॉलम के अगर मैं इस तरीके से इसको स्टार्ट पे कर रहा हूँ और टॉप पे कर रहा हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसकी रीज़न ये है कि ये जो है हमारे पास कॉलम, इसका ये बॉक्स लेआउट है जिसकी वजह से ये इसको सेंटर में रख रहा है। तो इसका जो पेरेंट है, इसमें अगर हम देखें तो इसका जो लेआउट है वो फुल विड्थ है, नो गैप है, मिनिमम हाइट है, कॉलम टॉप है, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे हमारे स्ट्रक्चर ठीक है। अब नेक्स्ट हमने इस इनर कॉलम को करना है सेटअप, तो इसको भी हम फुल विड्थ कर देंगे। तो देखिए फुल विड्थ इसने ले ली जगह, और कॉलम गैप हम कोई गैप नहीं रखेंगे। कॉलम गैप में हाइट इसकी अब हम मिनिमम हाइट जो है वो हम 200 कर देते हैं। सो यहाँ तक आई थिंक ये 200 नहीं बल्कि 60 ठीक रहेगी। ये हमारे पास इसकी मिनिमम हाइट है। ओके, फिर वर्टिकल लाइन हम इसको मिडल कर देंगे, इसमें जो भी कंटेंट है और ओवरफ्लो हिडन और HTML टैग ये दे देंगे। उसके बाद इन 3 कॉलम्स को हमने डिफरेंट साइजिंग देनी है डिपेंडिंग ऑन इट्स कंटेंट। अभी हम सारा काम डेस्कटॉप पे कर रहे हैं। सो यहाँ पर मैं आऊँगा कंटेंट में और यहाँ पर हेडिंग ऐड करूँगा। ये हमने कर दी हेडिंग ऐड। इस हेडिंग में हमने इसका लोगो लगाना है जो कि है फिटनेस। चाहे तो आप कैपिटल में यहीं पर लिख लें, चाहे तो आप स्टाइल भी दे सकते हैं। सो इसको मैं लार्ज कर देता हूँ, बल्कि एक्सेल यहाँ पर ये ठीक रहेगा। अगर इसको आप स्टाइल में आकर फिर इसको टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं, इसका वाइट कर दें। फिर इसके बाद टाइपोग्राफी में आए और यहाँ पर मैं इसका जो फैमिली यूज़ करूँगा वो रोबोटो फॉन्ट होगा। सो यहाँ पर मैं रोबोटो फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया। वेट इसका बोल्ड होगा, ट्रांसफॉर्म अपर केस, स्टाइल इसका नॉर्मल होगा, डेकोरेशन नन होगी, और लाइन हाइट वगैरह हमें सेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेटर स्पेसिंग अगर आप बढ़ाना चाह रहे हैं सो आप इसकी थोड़ी सी लेटर स्पेसिंग इस तरीके से 2.5 तक आई थिंक इनफ है। अच्छा, इसके अगर यहाँ पर आप देखें ना तो 2 कलर्स हैं फिटनेस के। इस तरीके से हम ये कलर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें कलर चाहिए होगा वो। सो अगर मैं यहाँ पर आकर कलर को कॉपी करना चाह रहा हूँ तो ये कलर है हमारे पास, ये कलर है। सो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ऐसे कॉपी करने के बाद इसको मैं यहाँ पर आकर इसमें थीम साइड सेटिंग में हमारे पास आई थिंक मैंने इसी में ग्लोबल कलर्स, हाँ ग्लोबल कलर्स ऐड किए थे, और ऐड कलर, और इसको नाम दे दूंगा मेन कलर, और इसके अंदर ही यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसकी रीज़न ये है इसको यहाँ पर अपडेट करने की, ताकि मैं इसको जहाँ पर भी यूज़ करना चाहूँ आसानी के साथ मैं मेन कलर इसको यूज़ कर सकता हूँ। ठीक हो गया। अब वापस आते हैं, यहाँ से इसको क्लोज करते हैं, अपडेट करते हैं, और उसके बाद अब हम यहाँ पर इस सेक्शन के हेडिंग को अब कस्टमाइज करते हैं। अब यहाँ पर हम इसको कलर वाइट दे देंगे, और उसके बाद इसका टाइपोग्राफी ठीक है कलर में। यहाँ पर फिटनेस के साथ में स्पैन और क्लास इज इक्वल टू मेन कलर। एक्चुअली मेन कलर नहीं होगा, यहाँ पर मुझे कलर ही देना पड़ेगा। तो ये हमारे पास कलर हैशटैग और सॉरी क्लास नहीं स्टाइल। सो ये लीजिए हमारा जो स्टाइल है वो क्रिएट हो चुका है लोगो का। अब हमने इस कॉलम का साइज थोड़ा एडजस्ट करना है, तो ये हमारे पास ऑप्शन है। यहाँ से हम इसको ऐसे, ये देखिए यहाँ तक आई थिंक 10 नहीं 12 तक ये ठीक रहेगा फिटनेस का। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है नेविगेशन बार। सो नेविगेशन बार के लिए क्या करना है कि आपने वर्डप्रेस के एडमिन डैशबोर्ड पर आकर अपीयरेंस में मेन्यूज़ के अंदर जाना है, और मेन्यूज़ के अंदर 2 मेन्यूज़ क्रिएट कर लेने हैं। एक का नाम रखना है लेफ्ट मेन्यू और एक का नाम रखना है राइट मेन्यू। और लेफ्ट मेन्यू में आपके पास ये वाला कंटेंट होगा सारा, मतलब होम, अबाउट अस, पेज, ब्लॉग और कॉन्टैक्ट। और राइट मेन्यू में लॉगिन, साइन अप और
चूज प्लान का ये वाला सेक्शन होगा। सो इसमें हम लेफ्ट मेन्यू लोड करेंगे और इसमें राइट मेन्यू। मैंने ऑलरेडी ये दोनों मेन्यू क्रिएट किए हुए हैं। सो इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा वापस कॉलम नंबर 2 में, ये कॉलम है, और यहाँ पर विजिट्स पे क्लिक करूँगा और वर्डप्रेस के विजिट्स में जाऊँगा और यहाँ से मैं नेविगेशन मेन्यू को ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा। ओके, और यहाँ पर मैं लेफ्ट मेन्यू सिलेक्ट कर लूँगा। आपने परेशान नहीं होना, इसकी स्टाइलिंग हम करेंगे CSS के थ्रू। इसी तरीके से अब इसको अपडेट कर देंगे। नेक्स्ट हमने फिर वापस आना है इधर और यहाँ से दूसरा नेविगेशन बार सिलेक्ट करके इधर ड्रॉप कर देना और इसमें हमने सिलेक्ट करना है राइट मेन्यू, राइट मेन्यू। तो ये हमारे पास राइट मेन्यू हो गया। इसको अपडेट कर देंगे। अब मैं जो आपको टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ वो ये है कि किस तरीके से हम कस्टम CSS को इंसर्ट कर सकते हैं विदाउट बाइंग प्रो वर्जन ऑफ एलिमेंटर। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको कोलैप्स कर लेता हूँ। इस कॉलम के अंदर ये जो मेन हमारा कॉलम है, ऊपर वाला ये वाला कॉलम, इस पर हमने इंसर्ट करना है बेसिक में से, नहीं सॉरी नॉट बेसिक, जनरल में से HTML, ये वाला HTML। इसको आपने ड्रैग करके यहाँ पर ऐसे इंसर्ट कर देना है। मेक श्योर कीजिएगा कि आपके जो कहाँ पर ये इंसर्ट हुआ है, ये HTML इधर नहीं हमने इंसर्ट करनी, हमने इसको इस कॉलम के अंदर इंसर्ट करना है। सो यहाँ से हम इसको उठाएंगे और यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। ओके हो गया। तो ये हमारे पास है, बल्कि इसको यहाँ पर नहीं हमने रखना, हमने इसको रखना है ये ऊपर नहीं आ रहा इसका स्टाइल। इसको सिलेक्ट किया और उसके बाद आपने आना है इस पर और जहाँ से सिलेक्ट करना है HTML को। ओके चलिए, अगर नहीं इंसर्ट हो रहा एक्चुअली इधर, हाँ अब इंसर्ट हो गया। ओके हो गया। तो अब ये यहाँ पर HTML इंसर्ट हो चुका है। तो सबसे पहले आपने काम करना है, एडवांस में आकर इस पर एक क्लास लगा देनी है DNone। DNone का मतलब है कि डिस्प्ले नन, लेकिन स्टाइलिंग जो होगी इस पर वो अप्लाई होगी। सो कंटेंट में आना है और यहाँ पर आपने ऐड कर देना है स्टाइल टैग, इस तरीके से। अब स्टाइल टैग में हमारे पास ये जो है ये लेफ्ट मेन्यू है, ये राइट मेन्यू है। तो इसकी जो आईडी है वो है UL #menu / लेफ्ट मेन्यू। अब मुझे कैसे पता कि ये मेन्यू लेफ्ट मेन्यू है, क्योंकि ये मैंने नेम रखा था लेफ्ट मेन्यू, तो उसने उसको आईडी में कन्वर्ट कर दिया। और चूंकि मैंने मेन्यू विजिट यूज़ किया इसलिए यहाँ पर उसने मेन्यू ऐड कर दिया ऑटोमेटिकली। सो इसलिए मुझे पता है कि ये UL है और इसका मेन्यू लेफ्ट मेन्यू है। दूसरा UL ऑफ कोर्स मेन्यू राइट मेन्यू होगा। अब इसमें सबसे पहले मैं करूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स। जैसे मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स किया आप देखें यहाँ पर ये बिल्कुल अलाइन में आ गया। अच्छा यहाँ पर UL मैंने एक्चुअली ये लगा दिया, अब ठीक हो गया। उसके बाद इसमें हमने मार्जिन देना है। सो मार्जिन टॉप से हम दे देंगे 10 पिक्सल और लेफ्ट राइट से हम दे देंगे 5 या 20 पिक्सल। और यहाँ पर हम इसको सॉरी यहाँ पर हमें सिर्फ 10 पिक्सल देना है क्योंकि हमने LI में वो मार्जिन देना है। उसके बाद लिस्ट स्टाइल टाइप नन और इसके बाद हमने UL #menu लेफ्ट मेन्यू LI, UL #menu राइट मेन्यू LI। अब इसको हमने मार्जिन देना है, मार्जिन, बल्कि इसमें इसको नहीं मार्जिन हम देते, हम LI के अंदर जो A है उसको देते हैं, यहाँ पर A भी दे लेते हैं, ठीक है। सो डिस्प्ले ब्लॉक और कलर FFF देख सकते हैं आप, मार्जिन 0 10 पिक्सल 15 पिक्सल दे लेते हैं, आई थिंक दिस इज़ फाइन 15 पिक्सल। और ये हमारे पास परफेक्ट हो गया। इसको हम अपडेट कर देते हैं। सो इसको यहाँ से अगर हम
क्लोज करके चेक करें तो ये हमारा स्टाइल। अब आप देखें तो यहाँ पर ये बिल्कुल कॉर्नर में आ रहा है, जबकि यहाँ पर ये राइट साइड पर है। तो इसको भी हम फिक्स करते हैं अभी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले कॉलम जो है वो इस जो राइट साइड वाला कॉलम है उसकी विड्थ चेंज करनी होगी। सो ये हमारा राइट कॉलम है। सो इसकी विड्थ हम कुछ इस तरीके से चेंज करेंगे। ये हो गया, थोड़ा सा इतना रख के 22 आई थिंक इनफ है। उसके बाद हमने इसका जो पेरेंट सेक्शन है उसको लेफ्ट एंड राइट से मार्जिन देना है। इसको पहले अपडेट कर दें। तो यहाँ पर आपको लेआउट ठीक नज़र आ रहा है। थोड़ा सा हम इसको लेफ्ट साइड से मार्जिन दे देते हैं। ठीक है। सो मार्जिन हमारे पास होगा इनर सेक्शन पे, कॉलम पे नहीं हमने मार्जिन लगाना बल्कि इस इनर सेक्शन पे लगाना है। सो यहाँ से आप सबसे पहले इसको अनचेक करेंगे और लेफ्ट से इसको बल्कि इसको पैडिंग देंगे हम, पैडिंग देंगे लेफ्ट से। सो इसके लिए जो यूनिट होगा वो मैं EM सेलेक्ट करूंगा और ये हो गया हमारा लेफ्ट से थोड़ा सा, क्योंकि इतना कर लेते हैं। ठीक है, 3। तो अब ये आई थिंक 3 थोड़ा सा और कर लेते हैं, 4। ठीक है। सो अब ये हमारा परफेक्टली फाइन जो है वो नेविगेशन बार क्रिएट हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, इस पे लिंक्स भी ठीक से काम कर रहे हैं। होवर वगैरह आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अब जो ये लास्ट वाला एलिमेंट है इसके गिर्द बॉर्डर है, तो इस बॉर्डर को कैसे लगाना है हमने, वो हम यूज करेंगे इस HTML को। HTML के अंदर हम लिखेंगे UL मेन्यू, राइट मेन्यू, LI लास्ट चाइल्ड, बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड वाइट। तो ये लीजिए हमारा जो है वो बॉर्डर भी लग चुका है। सो लास्ट वाले को चोज प्लानर, ये देखिए पैडिंग वगैरह देना चाहें तो इसको आप देख सकते हैं थोड़ी सी, लेकिन आई थिंक इट्स लुकिंग नाइस, फाइन। सो ये हमारा नेविगेशन बार विदाउट यूजिंग प्रो वर्जन हमने कस्टम CSS को ऐड करके अपना जो नेविगेशन बार है वो कंप्लीट कर लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन है वो ये वाला सेक्शन है। तो इस सेक्शन को हम टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू भी कर सकते हैं। मतलब मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करूँगा, इसको मैं जो सेक्शन है इनर सेक्शन ये वाला, इसको डुप्लीकेट करूँगा। यहाँ पर क्लिक करूँगा, पहले इसको मैं कोलैप्स कर लेता हूँ यहाँ से और इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ। तो ये डुप्लीकेट हो गया। अब डुप्लीकेट करने के बाद मुझे इसमें से कॉलम्स कितने चाहिए, अब मुझे इसमें से एक कॉलम चाहिए सिंगल। सो इसको हम क्लोज कर देते हैं, इसको भी हम रिमूव कर देते हैं और इसको हम जो है वो 100% रख लेते हैं। तो इसके अंदर से ये जो इमेज है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ये हो गया रिमूव। तो ये हमारा हो गया टाइटल। अब इसके अंदर हमने ऐड करना है टेक्स्ट बॉक्स। सो इसके अंदर हम ऐड करेंगे टेक्स्ट एडिटर, ये वाला, और ये हमारे पास आ गया टेक्स्ट एडिटर। सो यहाँ पर अब लिखा हुआ है मेक योर बॉडी ब्यूटीफुल। सो मेक योर बॉडी ब्यूटीफुल, ये हमने लिखा। सो कॉलम्स इसमें हम एक ही रखेंगे और इसमें कॉलम कैप की हमें ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम सिलेक्ट करेंगे और ये इसको हेडिंग 2 कह देंगे। ये हमारे पास हेडिंग 2 है। अब स्टाइल में हम इसका फॉन्ट साइज, टेक्स्ट कलर, टाइपोग्राफी सारा चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ से मैं इसको यूज़ करूँगा रोबोटो फॉन्ट और बोल्ड, और उसके बाद अपर केस ट्रांसफॉर्म करूँगा इसको, तो अपर केस हो गया। स्टाइल नॉर्मल है, डेकोरेशन नन है, और इसके अलावा फॉन्ट साइज हम यहाँ से देंगे इसको। अच्छा, यहाँ पर ये फॉन्ट साइज इस पर अप्लाई नहीं हो रहा कंटेंट पर, बल्कि अप्लाई होना चाहिए इसको। सो यहाँ पर चूंकि मैंने हेडिंग सेलेक्ट किया आई थिंक इसलिए, सो पैराग्राफ अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद स्टाइल में जाकर मैं इसका फॉन्ट साइज, हाँ अब ठीक है। ये फॉन्ट साइज मैंने पैराग्राफ के जरिए, एक्चुअली वो मैंने हेडिंग सेलेक्ट की थी तो हेडिंग का अपना स्टाइल होता है। तो उसके बाद कलर जो है इसका हमने वाइट रखना है, वाइट, ओके। और
इसके बाद इसको थोड़ा सा ऊपर से नीचे भी लेकर आना है तो पैडिंग दे लेते हैं हम इसको, या इसको हाइट दे लेते हैं। दोनों सूरतों में ये हमारे पास नीचे आ जाएगा। स्टाइल में देखते हैं तो ये लेफ्ट लाइन ही होगा। एडवांस में हमारे पास बैकग्राउंड ज़रूरत नहीं है हमें, और एडवांस में हमारे पास, चलिए इसको मार्जिन दे के देखते हैं। मार्जिन टॉप से, सॉरी ईएम यूज़ करते हैं हम। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ गया, ठीक हो गया। अब स्टाइल में आते हैं दोबारा, और इसका ईएम जो फॉन्ट साइज है वो आई थिंक 4.5 इनफ है, और उसके बाद मार्जिन जो है यहाँ पर ये ठीक है 2। सो नेक्स्ट हमारे पास है ये जो ब्यूटीफुल है, इसका कलर डिफरेंट है तो कोई मसला नहीं है। इसमें आएंगे, टेक्स्ट में आएंगे, और इसके अंदर इसको हम यहाँ पर BR लगा देंगे, और यहाँ पर हम लगा देंगे स्पैन टैग इस तरीके से। और अगेन इसके अंदर हम कलर यूज करेंगे, स्टाइल कलर कलर। आई थिंक मेरे पास, हाँ सेव था, ठीक है सेव्ड था मेरे पास कलर, तो वो मैंने कलर यहाँ पर पेस्ट कर दिया। सो ये हो गया। उसके बाद इसमें हम यहाँ पर नेक्स्ट जो है जो ऐड करेंगे, ये हो गया। और इसके बाद हम यहाँ पर भी BR टैग लगा देते हैं, और यहाँ पर हमने लिखना है लोरम इप्सम, ये वाला जो टेक्स्ट है। सो हम स्मॉल टैग यूज करेंगे, और लोरम इप्सम, और यहाँ पर हम इसको क्लास बूटस्ट्रैप की दे देंगे टेक्स्ट स्मॉल। आई थिंक टेक्स्ट म्यूटेड है, और फॉन्ट साइज 12 पिक्सल। सॉरी मैं एक्चुअली क्लास के अंदर इसका आई थिंक टेक्स्ट SM की क्लास नहीं, तो स्टाइल में हम दे देंगे इसका फॉन्ट साइज 12 पिक्सल। थिंक 12 पिक्सल बहुत छोटा हो गया, 20 पिक्सल दे देते हैं, ये ठीक है। और टेक्स्ट म्यूटेड नहीं, टेक्स्ट वाइट दे देते हैं, तो ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर हमें BR टैग लगाना पड़ेगा, और लाइन हाइट देनी पड़ेगी। यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है लाइन हाइट की, 20 पिक्सल। तो ये हमारा जो कंटेंट है ये अपडेट हो चुका है। सेव कर लेंगे इसको। अगर आप चाहें तो इसको अलग से टेक्स्ट बॉक्स में भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर आ गया, और इसको हम थोड़ा सा अगर देखें कंटेंट को, तो ये बिल्कुल इस होम अबाउट अस के नीचे आ रहा है। सो इट मीन इसको हम इसको यहाँ से कॉलम 1 है तो एडवांस में आके मार्जिन राइट जो है वो, सॉरी नॉट राइट, मार्जिन लेफ्ट, ये आई थिंक यहाँ तक है, तो यहाँ पर इसको रख लेते हैं। ओके हो गया। सो कंटेंट में हमारे पास ये टेक्स्ट अपडेट हो गया। थोड़ा सा ये नीचे आ रहा है, सो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो, इसको हम P कह लेते हैं, और यहाँ पर P को ख़त्म कर देते हैं स्मॉल से ऊपर, ठीक है। और इसको BR लगा देते हैं, और ये हमारे पास यहाँ पर हो गया। और
हाँ हाँ ठीक है। और इसके अलावा तो इसमें आई थिंक ये बी आर इधर लगाया हुआ मैंने। और इसके यहाँ पर या आई थिंक ये सही नहीं लग रहा, इसको हम ऐसा करते हैं नेक्स्ट टैब में लिख लेते हैं। तो इसको यहाँ से हम ख़त्म कर देते हैं, इसको मैं यहाँ से ख़त्म ही कर देता हूँ। ओके, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था ये, तो इसको हम एक नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स ऐड करके उसमें ऐड कर लेते हैं। ठीक है। सो अब हम यहाँ पर आएंगे वापस, हमारा ये टेक्स्ट एडिटर है, इस कॉलम के अंदर हम यहाँ पर एक और ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास है सिंपली हेडिंग ऐड कर लेंगे, हेडिंग ऐड कर लेते हैं। चलिए हेडिंग ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हेडिंग आ गई और इसको हम जो है वो स्मॉल कर देते हैं। और हेडिंग के लिए हम स्पैन यूज़ कर लेते हैं। ओके, इसका टेक्स्ट लाइन लेफ्ट होगा और मार्जिन राइट से, मार्जिन लेफ्ट से हम इसको सॉरी ईएम से हमने दिया था इसको, तो इसको यहाँ पर दे लेते हैं। और टॉप से हम इसको माइनस कर लेते हैं, यहाँ पर इधर कर लेते हैं, यहाँ पर ये ठीक है। और स्मॉल की बजाय मीडियम कर लेते हैं इसको, दैट्स बेटर। और यहाँ पर हम लॉरेम इप्सम डॉलर सेट इज अ डमी टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। सो ये हमारा कंटेंट ऐड हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम इसके नीचे बटन ऐड कर लेते हैं क्विकली। सो कॉलम के अंदर हमने अब बटन ऐड करना है, इसी कॉलम के अंदर ये वाला बटन हम ऐड करेंगे और यहाँ पर। सो अगेन इस बटन को हम, अच्छा यहाँ पर हम एक और काम भी कर सकते हैं। ये पूरा कॉलम है, ये पूरा सेक्शन है। सो कॉलम की बजाय हम एक और काम करते हैं ना, क्योंकि अलग अलग हमें देना पड़ रहा है इसको। तो यहाँ पर इनर सेक्शन को हमने फुल विड्थ दिया हुआ है, एडवांस में हमने इसको, और एडवांस में इसको कोई स्टाइलिंग नहीं हमने दी हुई कॉलम को, तो ये हमने अलग अलग आई थिंक हमने इसको, हाँ यहाँ पर हमने इसको अलग अलग स्टाइलिंग दी हुई है। तो लेफ्ट से हम इसको ज़ीरो ही कर देते हैं और इसको भी ज़ीरो कर देते हैं लेफ्ट से। ओके, हम जो है वो इस पूरे कॉलम को ही, अच्छा ये बटन जो है ये सही जगह पे नहीं आया, इसको डिलीट करते हैं। ये बटन एक्चुअली इस कॉलम के नीचे आना चाहिए था। तो यहाँ से हम बटन को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर ऐड करते हैं। अब ये ठीक हो गया, नहीं ऊपर आ गया। इसको बटन को थोड़ा सा नीचे, ये सॉरी ये बहुत आपने ध्यान रखना है, इसको प्रॉपरली आपने, अभी देखें बटन हेडिंग नीचे आ रही है, बटन ऊपर जा रहा है, इसको हम हेडिंग, हाँ अब ठीक हो गया। सो मैंने इसको उठा कर ड्रैग कर, अब इसका जो बैकग्राउंड है, अब देखिए जो कलर मैंने सेव किया था उस पे ये अप्लाई होगा। सो बैकग्राउंड कलर यहाँ पर क्लिक किया हमने, बल्कि यहाँ पर क्लिक किया और ये वाला कलर हमने सिंपली सेलेक्ट कर लिया, तो ऑटोमेटिकली वो कलर इस पर अप्लाई हो गया। सो बॉर्डर टाइप नन रखेंगे, कॉलम इसका साइज जो है वो हम लार्ज रखेंगे बटन का, ये हमारे पास लार्ज है। और होवर पे इसका इफेक्ट हम चेंज करेंगे। होवर पे इसको हम क्या देते हैं कि ये थोड़ा सा, सॉरी आई थिंक इतना हो जाए, ये तो ये हमने इस पर होवर इफेक्ट लगा दिया। तो अब हमारा जो डेस्कटॉप वर्जन है वो रेडी हो चुका है हमारे हेडर का। सो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमारा जो हेडर है वो प्रॉपरली रेडी हो चुका है।
अच्छा, यहाँ पर इसने इसको बॉर्डर नहीं दी। अच्छा, मैंने ऐड ही नहीं किया। सो यहाँ से हमने इसको मार्जिन दे देना राइट से। EM मैं सिलेक्ट करूँगा। सो यहाँ पर लेफ़्ट से मार्जिन दूंगा। सो यहाँ तक आ गया, ठीक है, इधर तक। सो इसको सेव कर देते हैं। सो अब ये हमारा जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल परफेक्टली ये वाला हो चुका है। अच्छा, इसका कलर वाइट था तो मैंने इसको कलर नहीं दिया वाइट। टाइपोग्राफी इसमें लाटो फॉन्ट है, नहीं सॉरी, रोबोटो। और वेट नॉर्मल है और ट्रांसफॉर्म अपर केस है, ठीक है। और स्टाइल नॉर्मल है, नन है। टेक्स्ट कलर जो है वो वाइट है, ठीक है। सो ये हमने इसको टेक्स्ट कलर दे दिया। सो हमने सक्सेसफुली अपना जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल ये वाला कर लिया, क्योंकि अभी इसके ऊपर यहाँ पर आ जाएगा ये वाला टेक्स्ट। तो इसको अगर आप हाइट और चेंज करना चाहें, हाइट इंक्रीज करना चाहें इसकी, तो इस सेक्शन की हाइट इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसको नीचे 900 कर दीजिए, क्योंकि उसकी भी 960 कर दे या 900, ठीक है। तो ये हमारे पास परफेक्टली जो है वो डिज़ाइन हो चुका है, लेआउट। सेम लाइक एग्जाम्पल, फॉन्ट साइज अगर आप चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट वेट मतलब फॉन्ट फैमिली चेंज करना चाहें आप तो कर सकते हैं। तो ये देखिए, एलिमेंटर को इस्तेमाल करते हुए मैंने अपना हेडर जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया। अब अगर मैं इस हेडर को हर जगह यूज़ करना चाह रहा हूँ कि ये सेक्शन हर जगह मैं इंसर्ट कर सकूँ कहीं पर भी, तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा और मेरे पास ऑप्शन आएगा सेव एज टेम्पलेट का। इस पर मैं क्लिक करूँगा और इसको नाम दे दूँगा ग्लोबल हेडर और इसको मैं सेव कर दूँगा। अब ये हमारे पास एज अ ग्लोबल हेडर जो है वो माई टेम्पलेट्स के अंदर सेक्शन सेव हो चुका है और इसको मैं दूसरे पेजेस पर आसानी के साथ इंसर्ट कर सकता हूँ। अगर हमारे जो थीम का लेआउट है वो सारे के सारे यही लेआउट यूज़ कर रहे हैं, और इमेज चेंज करने की जहाँ तक बात है वो हम इमेज चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एलिमेंटर का वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने हेडर डिज़ाइन किया और उसको एज अ टेम्पलेट हमने सेव भी कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम इसका फोटो डिज़ाइन करेंगे और उसको भी सेव करेंगे एज अ टेम्पलेट। और फिर नेक्स्ट हम लास्ट में हम इसका कंटेंट एरिया जो है वो सारा डिज़ाइन करेंगे वन स्टेप बाय स्टेप। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर स्टिल आपको कोई कन्फ्यूजन हो एलिमेंटर से रिलेटेड, वर्डप्रेस से रिलेटेड, तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन को इस्तेमाल करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो मुझे वहां पर फॉलो कीजिए @perfectwebsolutionspk को। उसका लिंक आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगा। सो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। So guys, thank you very much for watching this video tutorial. Take care, goodbye and Allah Hafiz.